हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की, है ना। मेवाड़ के इतिहास की हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। और मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों राणा लाखा, है ना। शासक कौन थे? राणा लाखा थे। और उनके अंतिम तक हम पढ़ चुके हैं। उनके बाद इनका पुत्र आते हैं कौन? राणा मोकल। आज हम बात करेंगे राणा मोकल की, ठीक है। और राणा लाखा तक हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं। देखिए, राणा मोकल जब शासक बनते हैं तो कब बनते हैं? हम पढ़ रहे हैं क्या दोस्तों? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मेवाड़ का इतिहास। और शासक कौन बनते हैं? राणा मोकल। इनके बारे में पढ़ा होगा आपने। राणा मोकल शासक कब बनते हैं? 1421 से लगाकर 1433 के मध्य ये शासक बनते हैं। कौन? राणा मोकल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राणा मोकल की। तो राणा मोकल दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, क्या नाम है? लाखा, राणा लाखा पिता का नाम। पिता राणा लाखा। और माता का नाम क्या था? हंसाबाई, है ना। इनके बारे में मैंने बताया था, हंसाबाई और राणा लाखा की जो शादी हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी, है ना, और कब हुई थी, ठीक है। एक मिनट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके पिता आगे और इनकी पत्नी। पत्नी की बात करें, राणा मोकल की पत्नी कौन थी? तो सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी दोस्तों इनकी क्या थी? पत्नी थी, ठीक है। और इनके पुत्र था, पुत्र हुआ, वो पुत्र का क्या नाम था आपको पता ही है? राणा कुंभा। राणा कुंभा इनका क्या था? पुत्र था, ठीक है। ये दोस्तों इसकी क्या थी? जैन परिचय है थोड़ी सी राणा मोकल की। और कहा जाता है कि दोस्तों राणा मोकल के दरबार में दो विद्वान रहते थे, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान रहते थे दो दोस्तों। वो था योगेश्वर भट्ट, एक तो योगेश्वर भट्ट। और एक कौन था दोस्तों? दो दो रहते थे, विष्णु भट्ट। यह पूछा जाता है कि विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट किसके दरबारी हैं? तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, राणा मोकल के दरबारी हैं योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। ये पूछा भी जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों आगे बात करें, इसके दरबार में दो तीन शिल्पी रहते थे, शिल्पकार, विद्वान शिल्पी। दोस्तों इनके दरबार में शिल्पी रहते थे, एक का नाम था फन्ना, पन्ना और मन्ना। ये इस प्रकार के दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फन्ना, मन्ना, पन्ना ये किसके शिल्पीकार थे, किसके दरबार में थे? तो राणा मोकल के दरबार में थे, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ में, है ना। और कहा जाता है कि इनसे पहले दोस्तों मालवा का शासक परमार थे, उन्होंने दोस्तों मेवाड़ पर अधिकार किया था। और उनका जो शासक था परमारों का, प्रतिहारों का जो शासक था मूंज शासक था, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर, है ना। और मूंज शासक के बाद दोस्तों एक शासक और आए प्रतिहारों के, जिसका नाम था भोज। और इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को नाम बदलकर उसने भोज मंदिर रख दिया, ठीक है। इसी भोज मंदिर का निर्माण दोस्तों पुनः निर्माण करवाया किसने? राणा मोकल ने। कहाँ पर? मेवाड़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। और इसका नाम चेंज कर दिया समिदेश्वर मंदिर, और इसको राणा मोकल मंदिर, समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर, इसका नाम चेंज कर दिया और पुनः निर्माण करवाया किसने? राणा मोकल ने। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या नाम है दोस्तों? मंदिर पहले क्या था? त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर। इसी का नाम चेंज कर दिया किसने दोस्तों? राजा भोज ने। और इसका नाम क्या कर दिया? भोज मंदिर, भोज मंदिर,
ठीक है। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया किसने दोस्तों? राणा मोक्कल ने। इसका नाम चेंज कर दिया, तो लिख दिया दोस्तों समीदेश्वर। समीदेश्वर मंदिर नाम चेंज कर दिया, इसी को कहते हैं मोक्कल मंदिर। मोक्कल मंदिर। पूछा जाता है कि भोज मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो राणा मोक्कल ने पुनर्निर्माण करवाया। किस मंदिर का? भोज मंदिर का। ठीक है, इनके बारे में इतनी कुछ जानकारी आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोक्कल की। मोक्कल के जीवन में दोस्तों एक घटना हुई थी, वो घटना कौन सी है अभी उसकी बात करते हैं। देखिए, मोक्कल के जीवन में एक घटना होती है, उस घटना क्या? जीलवाड़ा का अभियान। उसका क्या नाम है? जीलवाड़ा का अभियान। मोक्कल ने दोस्तों एक जीलवाड़ा का अभियान किया था। जीलवाड़ा, देखिए यहां लिख देता हूं सीधा, यहाँ चलो लिख देते। जीलवाड़ा का अभियान। जीलवाड़ा का अभियान दोस्तों कब किया उन्होंने? 1433 में। 1433 में जीलवाड़ा का अभियान किया था। इसका दोस्तों उद्देश्य था राणा मोक्कल का कि ये जीलवाड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है जीलवाड़ा। और इनका उद्देश्य था राणा मोक्कल का कि इस जीलवाड़ा को जीतना है और गुजरात पर अधिकार करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि ये क्या है दोस्तों? मेवाड़ है ना। इसी मेवाड़ से कहाँ गए? जीलवाड़ा। जीलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। कहा जाता है कि इस जीलवाड़ा में दोस्तों ये अभियान किया था, तब दोस्तों जीलवाड़ा में तीन व्यक्ति थे। एक तो चाचा व मेरा थे, और उनके ही साथ देने वाला एक व्यक्ति था महपा पंवार। कहा जाता है कि दोस्तों चाचा व मेरा, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, चाचा व मेरा कौन थे? तो दोस्तों ये क्षेत्र सिंह के पुत्र थे, है ना। क्षेत्र सिंह की खातिन पत्नी थी, खातिन दासी थी या पत्नी थी, उसके क्या थे? ये पुत्र थे, चाचा व मेरा। इनका साथ देने वाला एक महपा पंवार था। महपा पंवार, है ना, महपा पंवार था। इनका साथ देने वाला। कहा जाता है कि इसी जीलवाड़ा अभियान में दोस्तों तीन व्यक्ति थे। कहाँ पर? जीलवाड़ा में। ठीक है, महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा ने दोस्तों क्या कर दिया? राणा मोक्कल की हत्या कर दी। कहाँ पर? जीलवाड़ा में। राणा मोक्कल की यहाँ क्या कर दी दोस्तों? हत्या करवा दी। किसने? महपा पंवार ने। किससे हत्या करवाई? चाचा व मेरा से हत्या करवा दी। और कहा जाता है कब करवाई दोस्तों? 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी में हत्या करवा दी। तब दोस्तों इनके साथ यहाँ पर कौन आए थे? इनका पुत्र कुंभा। इनका पुत्र कुंभा आए हुए थे यहाँ पर, राणा कुंभा, है ना। कहा जाता है कि राणा कुंभा तब यहाँ से भागकर कहाँ चला गया? मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में चला गया। चित्तौड़गढ़, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में चला गया। और यहाँ पर राजमाता कौन थी? राजमाता, यहाँ पर राजमाता कौन थी दोस्तों? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। देखिए दोबारा से बता देता हूँ। जीलवाड़ा अभियान में दोस्तों मोक्कल की हत्या करवा दी। किसने? महपा पंवार के कहने पर चाचा मेरे ने हत्या कर दी। और यहाँ पर इनके साथ कौन आया था? इनका पुत्र कुंभा। कुंभा यहाँ से भागकर कहाँ चला गया? मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहाँ पर राजमाता जी कौन थी? हंसाबाई, जो कि राणा कुंभा की दादी थी। ठीक है, और आगे हम बात करें दोस्तों, राणा कुंभा की क्या थी? दादी थी। और यहाँ पे आगे हम बात करें कि इसी बात का किसको पता चला? हंसाबाई को। हंसाबाई के पास कौन आए? राणा कुंभा आए। और हंसाबाई को पता चला कि एक इकलौता उनका पुत्र मोक्कल की क्या करवा दी? यहाँ पे हत्या करवा दी। और इनको पता चला कि इकलौता पुत्र की हत्या करवा दी मोक्कल की, क्यों ऐसा ना हो जाए कि इकलौता यहाँ पर इनका पोता बचा उसकी भी हत्या ना करवा दे। इसी कारण कहा जाता है कि दोस्तों इस हंसाबाई ने क्या किया दोस्तों? इनका भाई था मारवाड़ में, कौन? राव रणमल। राव रणमल को इन्होंने क्या किया? पत्र लिखकर भेजा कि हमारी सहायता करो। किसको भेजा? मारवाड़ के शासक। मारवाड़ के शासक कौन था दोस्तों? राव रणमल। राव रणमल थे। राव रणमल कौन थे दोस्तों? हंसाबाई का भाई था। कहा जाता है कि
इनसे पहले दोस्तों कौन शासक था मारवाड़ का? कान्हा था, वो मैंने आपको बताया था। वो लगभग कुछ ही समय तक के लिए टिका था, वो लगभग 3 वर्ष तक के लिए कान्हा शासक बने थे, है ना। उनके बाद राव रणमल शासक बनते हैं, ठीक है। और राव रणमल कौन थे? हंसाबाई का भाई था, और कुंभा के पिता मोक्कल का मामा था, है ना। राव रणमल यहाँ से कहाँ आते हैं सहायता के लिए? इनके पास आते हैं चित्तौड़गढ़ में, है ना। चित्तौड़गढ़ में जाते हैं राव रणमल, और उसके बाद दोस्तों पहला इन्होंने क्या काम किया? कुंभा को यहाँ का शासक बनाया। कुंभा का यहाँ राज्याभिषेक करवाया किसने? राव रणमल ने। इसी कारण दोस्तों कहा जाता है कि इनका संरक्षक किसको माना गया? राव रणमल बना। इनका संरक्षक कौन बन गया? कुंभा का संरक्षक कौन बन गया दोस्तों? राव रणमल, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ संरक्षक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि कुंभा का संरक्षक कौन बना है दोस्तों? राव रणमल बना था। क्यों बना? क्योंकि इन्होंने कुंभा का राज्याभिषेक करवाया, और इनको कहा जाता है कि 10 वर्ष की आयु में इनको शासक बना दिया गया। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि शासक कौन बन गया? राणा कुंभा। यहाँ तक क्लियर है। किसकी हत्या हो गई? राणा मोक्कल की हत्या होगी। कब दोस्तों? 1433 में। 1433 में इनकी हत्या हो गई, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राणा कुंभा की। राणा कुंभा शासक बनते हैं, कब बनते हैं दोस्तों? 1433 ईस्वी में बनते हैं, और कब तक रहते हैं? 1468 ईस्वी तक दोस्तों ये शासक रहते हैं। कौन दोस्तों? राणा कुंभा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा सर्वप्रथम अपन बात करते हैं उपाधियों की। इनकी उपाधियां दोस्तों पूछी जाती है बहुत बार परीक्षा में, है ना। इनकी उपाधियों का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों 2 ग्रंथों में मिलता है, कुंभा के 2 ग्रंथों में, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति में और एक विजय स्तंभ प्रशस्ति में इनका उल्लेख मिलता है उपाधियों का। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और एक मिलता है विजय स्तंभ प्रशस्ति में, विजय स्तंभ प्रशस्ति, है ना। इसमें दोस्तों महाराणा कुंभा के क्या मिलते हैं? उपाधियों का उल्लेख मिलता है, और उनकी उपाधियां पूछी जाती है। वो उपाधियां कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, 4 उपाधियां हैं, बहुत ही बार परीक्षा में पूछी गई है। देखो आराम से ध्यान से देखो। एक उपाधि है पहले दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। और एक उपाधि दोस्तों कौन सी है? हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ठीक है। और एक उपाधि कौन सी है दोस्तों? हाल गुरु, ठीक है। और एक है राणो रासो। ये दोस्तों 4 उपाधियां हैं, इंपॉर्टेंट है। राणो रासो, ठीक है। बहुत बार परीक्षा में पूछी हुई है कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, हाल गुरु की उपाधि, राणो रासो की उपाधि धारण किसने की। ये प्रमुख इनकी उपाधियां हैं, और अन्य भी उपाधियां हैं, उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी। देखिए पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि इनको अभिनव भट्टाचार्य उपाधि धारण क्यों की। क्योंकि दोस्तों ये क्या थे? संगीत प्रेमी थे। कहा जाता है कि ये संगीत प्रेमी होने के कारण दोस्तों, संगीत प्रेमी होने के कारण दोस्तों इन्हें कौन सी उपाधि धारण की थी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की। हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण क्यों की दोस्तों? ये क्या थे? महान हिंदू शासक होने के कारण, महान हिंदू शासक होने के कारण दोस्तों इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की। नेक्स्ट हालगुरु की उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि दोस्तों पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, देखिए पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हालगुरु की उपाधि धारण की। और राणो रासो की उपाधि धारण क्यों की? क्योंकि दोस्तों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण,
साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण दोस्तों राणो रासो की उपाधि धारण की, है ना। हाल गुरु की पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी, महान हिंदू शासक होने के कारण, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों धारण की, क्योंकि संगीत प्रेमी होने के कारण इन्होंने ये 4 उपाधि धारण की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इनका उल्लेख दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी और अन्य उपाधियों की। जैसे दोस्तों इनकी अन्य उपाधि कौन कौन सी आती है, राजगुरु, है ना, राजगुरु, छाप गुरु, परम गुरु, दान गुरु, है ना, महाराजा धीराज, महाराज की उपाधि, टोडरमल की उपाधि, है ना। देखिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार, देखिए राजगुरु, छाप गुरु, है ना, परम गुरु, दान गुरु, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि, है ना, और महाराजा की उपाधि और टोडरमल की उपाधि, ठीक है। तो इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। ये तो दोस्तों अन्य प्रमुख उपाधियां हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, इनके बारे में पूछ लेते हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो 4 उपाधियां हैं वो तो बार बार पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं राणा कुंभा की आगे, कि राणा कुंभा के समय और क्या क्या हुआ था, है ना। कहा जाता है कि दोस्तों राणा कुंभा के समय दोस्तों यहाँ पर कौन थे, एक राव रणमल थे, है ना, वो आए थे सहायता के लिए, और वो यहाँ मेवाड़ का क्या बन गए थे, कर्ता धर्ता बन गए थे। कहा जाता है कि दोस्तों मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए थे। यहाँ पे कौन थे साथ में दोस्तों, राव रणमल। अब राव रणमल की बात करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि राव रणमल ने दोस्तों यहाँ के जो सिसोदिया सरदार थे मेवाड़ में, है ना, उच्च पद पर थे, उनको हटाकर दोस्तों इन्होंने किसको बिठा दिया, राठौड़। राठौड़ कहाँ के थे, मारवाड़ के थे, है ना। मारवाड़ के राठौड़ों को यहाँ पे उच्च पदों पर बिठा दिया और सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों को यहाँ से हटा दिया। एक तो ये कारण था कर्ता धर्ता बनने का कारण, क्योंकि दोस्तों ये चाहता था कि इसी मेवाड़ को मारवाड़ बना दिया जाए और यहाँ का शासक खुद बन जाए, है ना। और इन्होंने एक दोस्तों एक कहा जाता है एक व्यक्ति था, कौन दोस्तों, राघवदेव। राघवदेव राणा लाखा का पुत्र था, है ना। वो उच्च पद से हटने के लिए मना कर देते हैं और उसकी हत्या करवा देते हैं, कौन दोस्तों, राव रणमल। इसी कारण दोस्तों यहाँ के सिसोदिया सरदार है वो यहाँ से नाराज होकर कहाँ किसके पास चले जाते हैं, चुंडा सिसोदिया के पास। चुंडा सिसोदिया कौन थे, राणा लाखा का पुत्र था, वो भी मैंने आपको बताया था। उसे विषम पितामह कहा जाता है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वो आते हैं और राणा कुंभा को समझाते हैं, कहते हैं कि ये बातें हैं और ये अगर रणमल यहाँ रहेगा तो इस मेवाड़ को मारवाड़ बना देगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों ये चुंडा सिसोदिया और कुंभा यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं, है ना। कहा जाता है कि इसे रणमल की एक दासी थी बारमली। बारमली दोस्तों प्रेम करती थी किससे, राणा कुंभा से, और विवाह शादी करना चाहती थी राणा कुंभा से। ये बात किसको पता चलता है, राणा कुंभा को पता चलता है। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जब कहते हैं कि राव रणमल है ये शराब पीता था, ठीक है, और राणा कुंभा क्या करते हैं, बारमली की सहायता से इस शराब के अंदर क्या बारमली क्या दे देती है, जहर दे देती है, विष दे देती है, और यहाँ पर राव रणमल मारे जाते हैं। इन्हीं के साथ इनका पुत्र आया हुआ था, राव जोधा इनके साथ था, है ना। राव जोधा यहाँ से भागकर चला जाता है, कहाँ पर, बीकानेर में कोहनी गाँव में। कहाँ चला जाता है दोस्तों, कोहनी गाँव में चला जाता है। कहा जाता है पीछे दौड़ते हुए कौन गए थे, चुंडा सिसोदिया और उनके सेनापति और सैनिक गए थे। कहाँ पर, मंडोर तक गए थे, मंडोर दुर्ग को जीत लिया था और मंडोर दुर्ग को जीत कर अधिकार कर लिया, ठीक है। मारवाड़ में जो मंडोर दुर्ग है उसको जीत लिया था। कहा जाता है वहाँ का शासक बनाकर दोस्तों और ये वापिस चले आते हैं। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थोड़ा इसको लिख लेते हैं। देखिए राव रणमल के बारे में क्या बताया मैंने, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मेवाड़ में सिसोदिया परिवारों को हटाकर सिसोदिया सरदारों को उच्च पदों से हटाकर
उच्च पदों से हटाकर किसको, राठौड़ों को नियुक्त किया था, है ना। एक तो ये कारण था, और ये क्या बन गए दोस्तों, मेवाड़ का कर्ता धर्ता, मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए, है ना। और एक व्यक्ति था दोस्तों, उसकी हत्या करवा दी थी, मैंने बताया राघव देव की हत्या क्या करवा दी दोस्तों, राघव देव की हत्या करवा दी थी। एक तो ये कारण था। इसी कारण दोस्तों कहते हैं ये सिसोदिया सरदार थे, ये कहाँ चले गए नाराज होकर, मांडू कहाँ है, मालवा, है ना। मांडू में कौन थे दोस्तों, चुंडा सिसोदिया थे। एक बार देख लेते हैं, क्लियर चल रहा है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मांडू में कौन थे, चुंडा सिसोदिया। ये चुंडा सिसोदिया कौन थे, लाखा के पुत्र थे, है ना। चुंडा सिसोदिया लाखा का पुत्र था, जिसने दोस्तों अपनी माँ के कहने पर दोस्तों मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले आए थे, मांडू चले आए थे। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों उसकी एक शर्त थी, राव रणमल ने जब शादी करवाई थी हंसाबाई की, राणा लाखा के साथ, जो शर्त थी कि जब इनका पुत्र होगा, राणा लाखा और हंसाबाई का जब पुत्र होगा, वही क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक बनेगा। इसी कारण दोस्तों इस राव चुंडा सिसोदिया को क्या कहा गया दोस्तों, मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है बार बार कि मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा गया, तो चुंडा सिसोदिया को कहा गया। क्यों कहा गया, ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए फिर बात करते हैं, ये सिसोदिया सरदार यहाँ पर आए मांडू में, और किसके बाद चुंडा को ये बातें बताया कि राव रणमल है वो सरदारों को हटा दिया उस पदों से, और अपने आपके भाई को राघव देव की हत्या करवा दी, है ना। क्यों करवाई, क्योंकि दोस्तों ये उस पद से हटना नहीं चाहता था, इसलिए दोस्तों राव रणमल ने हत्या करवा दी। फिर ये चुंडा जाते हैं कहाँ पर दोस्तों, कुंभा के पास जाते हैं, और कुंभा को समझाते हैं कि राव रणमल है ये इस कारण ये दोस्तों उस पदों से हटा दिया और इसकी हत्या करवा दी, है ना। ये एक दिन क्या करेगा, मेवाड़ को मारवाड़ बना देगा। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसकी एक राव रणमल की क्या थी, दासी पत्नी थी, इसका नाम था भारमली, है ना। भारमली दोस्तों किससे प्रेम करती थी, राणा कुंभा से शादी करवाना चाहती थी, है ना। कहा जाता है कि इसी बात का पता चला किसको, राणा कुंभा को, और इस राव रणमल को भारमली की सहायता से दोस्तों इसको जहर दिलवा दिया और इसकी हत्या करवा दी। किसकी, राव रणमल की हत्या करवा दी। कब दोस्तों, 1438 ईस्वी में। 1438 ईस्वी की बात है दोस्तों, इसकी हत्या करवा दी। कहा जाता है कि इसी के साथ दोस्तों इसका पुत्र आया हुआ था, इसका नाम था रावजोधा भागकर कहाँ चले गए दोस्तों, बीकानेर चले गए। मारवाड़ में मंडोर के पास ये कहानी गांव है ना, बीकानेर में कहानी गांव ये कहाँ है, बीकानेर में है दोस्तों। ये बीकानेर में चले गए और वहां पर जाके छुप गए, है ना। और इधर मंडोर था, मंडोर तक दोस्तों पीछे भागे कौन दोस्तों, चुंडा सिसोदिया पीछे भागे मंडोर में, है ना। किसके पीछे भागे, रावजोधा के। लेकिन कहानी गांव में जाकर रावजोधा छुप गए थे और मंडोर को जीत लिया। किसने दोस्तों, मारवाड़ के शासक, है ना, कुंभा ने जीत लिया। चुंडा सिसोदिया ने इनको मंडोर को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए जब मंडोर को जीत लिया तब क्या हुआ, आगे की हम कहानी पढ़ते हैं। देखिए ये है मेवाड़, है ना, यहाँ बना देता हूँ मेवाड़ को। ये है मेवाड़ और इधर है क्या, मारवाड़। ये है मंडोर, मंडोर के इधर ही एक कुहनी गांव है, जहाँ पर ना, यहाँ कौन आगे थे, रावजोधा आगे थे। रावजोधा यहाँ पर आके छुप गए थे। ठीक है, और इधर कौन थे दोस्तों, कुंभा, है ना, राणा कुंभा थे। इन्हीं के साथ कौन आए हुए थे, चुंडा सिसोदिया इनके पीछे भागे, है ना। तो कहाँ तक भागे, मंडोर तक भागे। मंडोर को जीत लिया दोस्तों, और यहाँ का शासक किसको बना दिया था उसकी बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ का शासक बना देते हैं अहाला और हिगोला को।
कहोनी गांव, ये कौन सा गांव है? कहोनी गांव। अहला और हिगोला, यहाँ मंडोर का शासक किसको बना देते हैं? अहला और हिगोला, ये एक ही नाम है दोस्तों। अहला हिगोला को यहाँ का शासक बना देते हैं और वापिस चले आते हैं कौन? चुंडा सिसोदिया, है ना, कुंभा, यहाँ मेवाड़ चले आते हैं। और कहा जाता है कि दोस्तों कहोनी गांव, ये कहोनी गांव से कौन थे? रावजोधा यहाँ आए हुए थे। कहा जाता है कि इन्होंने कठिन संघर्ष करके इस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, किस पर? मंडोर पर, और अहला हिगोला को यहाँ पर मार दिया था। और कहा जाता है कि करनी माता के आशीर्वाद से ये मंडोर को जीत लेता है और यहाँ का शासक बन जाता है कौन? रावजोधा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रावजोधा यहाँ शासक बनता है और मेवाड़ में कौन होता है? राणा कुंभा। देखिए इसके आगे की हम कहानी बात करते हैं। वहां का शासक बन गया कौन? इधर तो है मेवाड़ और इधर कौन है दोस्तों? मारवाड़। ठीक है, ये है मारवाड़। कहा जाता है कि यहाँ का शासक दोस्तों रावजोधा बन गए हैं और इधर कौन है शासक दोस्तों? कुंभा, है ना। और ये शासक बनने के बाद दोस्तों कभी ये मारवाड़ के इधर इस पर हमला करते हैं, कुछ सैनिक मारे जाते हैं मेवाड़ के, और मेवाड़ वाले यहाँ कुंभा इस पर हमला करता है और यहाँ पर मारवाड़ के कुछ सैनिक मारे जाते हैं। इसका ये प्रमुख केंद्र था दोस्तों गोंडवान प्रदेश, गोंडवान प्रदेश या गोंडवान प्रदेश, है ना। ये क्या था? इसका प्रमुख केंद्र था किसका? जो इस पर हमला हो रहा था बार बार, है ना, मारवाड़ और मेवाड़ का संघर्ष चल रहा था। इसी को देखते हुए दोस्तों हंसाबाई कौन थी दोस्तों? रावजोधा की तो क्या थी? बुआ थी और कुंभा की दादी थी। हंसाबाई ने देखा कि एक दिन ये दोस्तों लड़ते लड़ते मारे जाएंगे, है ना, इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों हंसाबाई ने इनके बीच में एक संधि करवाई थी जिसका नाम है आवल बावल की संधि। यहाँ लिख देता हूँ, आवल बावल की संधि करवाई, आवल बावल की संधि, है ना। ये आवल बावल की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों। ये इसे हम मेवाड़ मारवाड़ की संधि भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस नाम से? आवल बावल की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। ये संधि कब करवाई गई दोस्तों? 1456 में दोस्तों ये संधि करवाई गई थी। किसके द्वारा? हंसाबाई के द्वारा। हंसाबाई आपको मैंने बता दिया कौन थी, कि ये हंसाबाई कुंभा की तो दादी थी और रावजोधा की बुआ थी, है ना। देखिए इस हंसाबाई ने दोस्तों किनके बीच में संधि करवाई? रावजोधा और कुंभा के बीच में संधि करवाई। इस संधि में दोस्तों एक शर्त रखी थी। शर्त वो क्या थी? शर्त थी कि दोस्तों कुंभा का पुत्र कौन था? रायमल दोस्तों इसका क्या थे? पुत्र थे, है ना। और जोधा की पुत्री सिंगार देवी, इनका क्या करवाते हैं? शादी करवाते हैं। किनकी दोस्तों? रायमल और सिंगार देवी की इस संधि में शर्त के अनुसार दोस्तों इनकी शादी करवा देते हैं, है ना। और शादी दोस्तों इसके बाद इनका जो रायमल के 3 पुत्र होते हैं, है ना, बारमल, पृथ्वीराज सिसोदिया, राणा सांगा, इस प्रकार नाम से दोस्तों 3 इनके पुत्र होते हैं। उनके आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको कि आवल बावल की संधि करवाएगी दोस्तों हंसाबाई के द्वारा, और शर्त रखेगी कि रावजोधा की पुत्री सिंगार देवी का विवाह किसके साथ किया जाएगा? राणा कुंभा का पुत्र रायमल के साथ शादी करवाई जाएगी। देखिए दुश्मनी को किसमें बदल दिया दोस्तों? रिश्तेदारी बदल दिया किसने दोस्तों? हंसाबाई ने, है ना। हंसाबाई ने ये क्या करवाई? आवल बावल की संधि करवाई। इसी में कहा जाता है जो आंवले के पेड़ है वहां तक तो दोस्तों कहा जाता है कि मेवाड़ की सीमा है, और बबुल का पेड़ है वहां तक दोस्तों मारवाड़ की सीमा है। इस प्रकार से दोस्तों ये संधि करवाएगी किसके द्वारा? हंसाबाई के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों राणा कुंभा की। राणा कुंभा के बारे में दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखिए राणा कुंभा के कुछ अभियानों की बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन से सैनिक अभियान किए, है ना। देखिए राणा कुंभा के सैनिक अभियान, कुछ सैनिक अभियान किए थे इन्होंने। सर्वप्रथम जो अभियान था वो कौन सा था? आबू अभियान। प्रथम अभियान कौन सा था दोस्तों?
आबू अभियान। राणा कुंभा आबू अभियान लिख दो, है ना। आबू अभियान प्रथम अभियान था इनका। देखिए ये कहा जाता है कि इधर क्या था, मेवाड़, है ना। मेवाड़ के ही दोस्तों कहा जाता है कि इधर दोस्तों एक क्षेत्र था आबू। कौन सा था? आबू। आबू कहाँ है? सिरोही में है। देखिए यहाँ का शासक था शेषमल। शेषमल दोस्तों यहाँ का शासक था, है ना। कहाँ का? आबू का शासक था। और मेवाड़ का शासक कौन था? राणा कुंभा थे। कुंभा शासक थे मेवाड़ के, ठीक है। अब दोस्तों इसने, शेषमल ने यहाँ पर क्या किया? कहा जाता है कि मेवाड़ के कुछ गांव पर क्या कर दिया इन्होंने? अधिकार कर लिया। किसने? शेषमल ने मेवाड़ के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया। एक तो ये कारण था इस अभियान का। दूसरा कारण ये था कि जो भी आक्रमण होता था मेवाड़ पर, वो इस दिशा से आक्रमण होता था, आबू के इस दिशा से आक्रमण होता था। कहा जाता है कि ये शेषमल जब आक्रमण होता था, शेषमल उनके साथ तो उनकी अधीनता स्वीकार करके खुद पीछे हट जाता था, और ये झेलना किसको पड़ता था? मेवाड़ को झेलना पड़ता था, ठीक है। इसी कारण दोस्तों राणा कुंभा इस पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। किसको? शेषमल को यहाँ मारा जाता है और आबू पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा अधिकार कर लेते हैं। कहा जाता है इसके विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर 2 दुर्गों का निर्माण करवाते हैं, है ना। एक तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग, और एक दोस्तों बसंतगढ़, यह बसंती दुर्ग भी कहते हैं इसे, बसंतगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग, है ना। इस 2 दुर्गों का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? आबू सिरोही में, ठीक है। याद रखना किसने करवाया दोस्तों? कुंभा ने करवाए। किसके उपलक्ष्य में? आबू विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, वो कौन सा अभियान किया इन्होंने? नागौर अभियान। दूसरा अभियान कौन सा है दोस्तों? दूसरा अभियान है नागौर अभियान। नागौर अभियान, इन्होंने नागौर अभियान किया, कुंभा और नागौर अभियान, है ना। इस नागौर में दोस्तों कहा जाता है, इधर क्या है? मेवाड़। मेवाड़ में दोस्तों इधर हम बात करते हैं नागौर, ये है नागौर। इस नागौर में 2 भाई थे दोस्तों। एक तो था शम्स खां और एक था दोस्तों नसीरुद्दीन। नासिरुद्दीन और शम्स खां, ये 2 भाई थे। ये चाहता था कि नागौर का मैं शासक बनूं, और ये नासिरुद्दीन चाहता था कि मैं शासक बनूं। और कहा जाता है कि दोस्तों इस शम्स खां ने दोस्तों शासक बनने के लिए इस मेवाड़ के शासक कुंभा से क्या मांगी? सहायता मांगी। क्या मांगी? सहायता मांगी। किसने? शम्स खां ने कुंभा से, कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा, सभी बातें मानूंगा, आपका हमेशा सामंत बन के रहूंगा। किसने कहा? शम्स खां ने कहा मुझे नागौर का शासक बना दो। कहा जाता है कि बाद में दोस्तों कुंभा ने इसकी सहायता की, और इसके अंदर दोस्तों इस नासिरुद्दीन को मार दिया, और इसका शासक किसको बना दिया? नागौर का शासक किसको बना दिया? शम्स खां को बना दिया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद दोस्तों इसने कर देना मना कर दिया था, कुछ गौ हत्या करवाई थी यहाँ पर नागौर में, है ना। और अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया शम्स खां ने, ठीक है। कुछ समय बाद की बात है। एक बार तो इसको शासक